ऑफिशियली जाट हिट हो चुकी है दोस्तों। और एक्चुअली हुआ ये है कि जो अनपढ़ कुछ है उनको ये पता नहीं चलता है कि बॉली मूवी रिव्यूज़ एक नॉर्मल साइट है, वो बॉक्स ऑफिस इंडिया नहीं है। अब इन अनपढ़ों को कौन बताए कि बॉक्स ऑफिस इंडिया पे जाके विजिट करो। ऑफिशियल डिक्लेयर्ड एज अ हिट का वर्डिक्ट आ चुका है, इसीलिए जूम टीवी ने कल जो जूम टीवी का पोपट हुआ है ना, गोपी चंद ने किया है अपना पोस्ट। जूम टीवी ने कल क्यों डिलीट किया जाके देखो ना। मैं विदाउट प्रूफ कुछ नहीं बोलता। ऑफिशियल हिट होने के बाद ही तो ये यूट्यूबर्स अचानक चेंज हो गए। ये तो जाट के वीडियोस भी नहीं बना रहे थे, अचानक वापस क्यों वीडियो बनाने लगे। कम ऑन यार, इतनी भी अनपढ़पंती मत करो यार इस देश में कि मतलब लोग तुम पे हंसने लगे। अब एक्सेप्ट कर लो कि जो हो चुका है भाई हिट, उसको तुम अब एक फिल्म हिट हो चुकी है तो वो फ्लॉप कैसे हो जाएगी, उल्टा कैसे हो सकता है। मतलब मैं समझ नहीं पाया, हीट वाला जो वर्डिक्ट है उसके बाद सुपर हीट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, फ्लॉप कैसे हो सकता है, मैं वो नहीं समझ में आ रहा है यार। मतलब कम ऑन यार, बी एजुकेटेड। एनीवे, अभी बात करते हैं कितना, मतलब अब तुम लोगों की जली है तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें। अब बस इतना सजेशन दे सकता हूँ कि मेडिकल में जाओ, बर्नॉल वर्नॉल लेके आओ, थोड़ा सा लगा लो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि जाट का जो कलेक्शन है आज कितना होने वाला है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, हाँ ये बात बताना रह जाता है बार बार, या फिर जानबूझ के मैं हिटर्स के लिए बता देता हूँ बार बार कि माई3 मूवी मेकर्स, पीपल मीडिया फैक्ट्री, जी स्टूडियोज़, जी म्यूज़िक कंपनी, ए फिल्म्स ने जाट को ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट दिया है और जाट 2 आ रही है। सुकून मिलता है ये बोल के। और वह रही बात वर्डिक्ट, वो बॉक्स ऑफिस इंडिया का जाके देख लो। अगर सच में एजुकेटेड हो तो आपको दिख जाएगा कि HIT का मतलब होता है हिट। ना वो सुपर हिट है ना ब्लॉकबस्टर है अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया। पहले इंग्लिश सीख लो यार, वरना नहीं पता चलेगा कि हिट का मतलब क्या होता है या फिर स्पेलिंग क्या होता है। थोड़ा सा डिक्शनरी वगैरह यूज़ करो। ऑफिशियल हिट होने के बाद अगर तुम सोच रहे हो कि और कुछ होगा, अब फ्लॉप कैसे होगी। मतलब ठीक है तुम्हारा हेट है, पर तुम्हारा हेट अब बस करो, क्योंकि उससे उल्टा तो नहीं होने वाला है ना, एवरेज भी नहीं होगी। अब इट इज़ अ क्लीन हिट। और बजट का मैंने पहले भी बोला था कि जिस दिन 60 करोड़ का ये जो बजट बना है, जाट 2 उस दिन आ जाएगी नेट होने के बाद, और कलेक्ट कर लिया उसने। हाँ तो आज कितना होगा ना, हाँ तो आज कितना होगा देखो, सिंपल सी बात है। संडे के कुछ जगह पे शोज़ बढ़ाए गए ऐसा बोला जा रहा है। वो सैटरडे था, शोज़ कम थे। फ्राइडे के दिन भी थोड़े बहुत शोज़ कम थे, लेकिन एक्चुअली पंजाब में और केरला में आई थिंक और चेन्नई में इसके शोज़ नहीं है। ओके, अहमदाबाद में और इन अपना सूरत में इसके शोज़ कम कर दिए गए, ये मैं भी एग्री करता हूँ। ओके, तो आप लोग अगर ये बोल रहे हो कि शोज़ कम हुए हैं तो यस, कुछ जगह पे डेफिनेटली हुए हैं, लेकिन दिल्ली में ठीक ठाक शोज़ है। जहाँ से कलेक्शन आ रहा है वो देखो ना, मुंबई में ठीक ठाक शोज़ है, हरियाणा, जयपुर, सब जगह पे, इवन थोड़ा बहुत बिहार, यूपी ठीक ठाक शोज़ है। वैसे भी महाराष्ट्र में कुछ जगह पे हो या फिर इंदौर वगैरह पे हो, कम ही कलेक्शन आ रहा था, तो इतना क्या फ़र्क पड़ने वाला था, शोज़ कम भी हुए तो वहाँ पे। पर बाकी जगह पे अभी भी शोज़ है। देखो आज कम से कम 5 करोड़ आ सकता है। और ये मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है वो हेटर्स के लिए बनाया है, तो आप ज़रूर ये हेटर्स के चैनल्स पे वगैरह स्प्रेड कर सकते हो। अगर उनको दम है तो 1 to 1 वो बात करें। मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है बार बार, तो नहीं मतलब ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग अनपढ़ है फिर भी वो है यूट्यूब पे, तो उनको समझ नहीं आता है तो आपको मिसलीड करते हैं, और वो 5-5, 10-10 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे। तो उससे होता क्या है कि अनएजुकेशन जब होता है, एजुकेटेड लोग नहीं रहते हैं तो, और एक अनएजुकेटेड पीपल जब लोग उसको देखते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे ही हो, लेकिन वो भी अनएजुकेटेड लोगों जैसी बात करने लगते हैं। ये बहुत बुरी बात है इस देश की। तो मैं यही कहूँगा कि पहले सर्च करो, क्योंकि मेरे को रिसर्च और सर्च करने की ज़रूरत थी। मैं विदाउट रिसर्च कभी भी कोई भी वीडियो नहीं बनाता कि कोई फ्लॉप को हिट को फ्लॉप टाइप का मैंने आज तक नहीं किया है। सिंघम अगेन को लेके भी मैंने बोला था कि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने उसको डायरेक्टली फ्लॉप वर्डिक्ट दे दिया। कुछ जगह पे एवरेज वगैरह दिया था, बिलो एवरेज, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया ने नहीं दिया था। वो तुम अगर बॉली मूवी रिव्यू जैसी साइट को बॉक्स ऑफिस इंडिया समझते हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस इंडिया का साइट अगर तुमको पता नहीं है boxofficeindia.com, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है भाई। बार बार, और मैंने कल ही प्रूव कर दिया। कल तो भाई हेटर लोग भी अचानक जाट की साइड लेने लगे, क्योंकि जब से पार्ट 2 अनाउंस हुई है इसकी हाइप भी बढ़ी है
और मेकर्स इसके अंडर रिपोर्टिंग भी इसलिए कर रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी प्रॉफिट में है ना। अब वर्डिक्ट भी आ गया आप किस बात का ये लोग। पर हाँ, इसमें मेकर्स ने भी बड़ी गलत की है जाट मूवी के साथ, गलतियाँ तो उन्होंने भी की है। रही बात आप ये जो बोल रहे हो कि जाट 2 का कब अनाउंसमेंट हो सकता है, क्या मतलब रिलीज़ डेट वगैरह, नहीं नहीं, रिलीज़ डेट बहुत टाइम लगेगा मेरे भाई। मेरे अकॉर्डिंग 27 में ये फ़िल्म हमें देखने को मिलने वाली है, उससे पहले नहीं भाई, बहुत टाइम है अभी, तो थोड़ा रिलैक्स करो। रही बात ऑक्यूपेंसी की, आज जो अपना IPL जो है उसमें बड़ी मैचेस है, तो इसका असर पड़ने वाला है। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि क्या आज 5 करोड़ को भी टच करेगी क्या फिल्म। 5 करोड़ को टच तब करेगी दोस्तों जब अगर आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी और इवनिंग ऑक्यूपेंसी अच्छा कर लेती है तो, वरना 4.5 भी हो सकती है। जी हाँ, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी भी 5 करोड़ का चांस है, क्योंकि जो आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी और इवनिंग ऑक्यूपेंसी है कल की तुलना में मुझे लगता है आज बढ़ेगी। हाँ, शाम की मैच है भाई, चेन्नई वर्सेस मुंबई, वहाँ पे। लेकिन एक बात है, चेन्नई में वैसे भी शोज़ नहीं है, मुंबई में जितना कलेक्शन आ रहा है वो वैसे भी ठीक ठाक सही आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ मैं मानता हूँ कि IPL की ये मैच सारे ही लोग देखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ मुंबई चेन्नई वाले, लेकिन मोस्ट ऑफ द पब्लिक मुंबई चेन्नई वाली देखेगी। तो चेन्नई में तो वैसे भी शोज़ नहीं है, तो उस लॉजिक से देखा जाए तो इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, केसरी 2 के शोज़ है चेन्नई में, तो ऐसा भी देखना पड़ता है भाई। मेरे एनालिसिस सही इसीलिए भी आते हैं कि मैं वो भी कैलकुलेट करता हूँ, ये लोगों जैसा नहीं सैकनेल पढ़ा दे दिया अपडेट, सैकनेल वैकनेल फॉलो करोगे ना, उनके हिसाब से ही जाओगे। और सैकनेल कोई नहीं है, दिस इज़ एक बॉलीवुड साइट है जो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ वर्डिक्स वगैरह देती रहती है, उनको कौन लेता है सीरियस। अकॉर्डिंग टू सैकनेल वगैरह कहाँ पे, ये पिंक विला थोड़ी सैकनेल को फॉलो करता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने जो जिस तरीके से कल पोपट हुआ है ना Zoom TV का, कल या परसों जो उन्होंने आर्टिकल दिया था, उसके बाद उन्होंने, अगर Zoom TV इतना सही था अपने हिसाब से कि गोपीचंद हैप्पी नहीं और गोपीचंद ने बोला आई एम हैप्पी, तो फिर उन लोगों ने वो आर्टिकल डिलीट क्यों किया फिर Zoom TV ने। भाई इन्होंने घायल वंस अगेन को भी उस टाइम पे फ्लॉप करने की कोशिश करी थी, वो हुई थी एक्चुअली, एवरेज या फ्लॉप ही हुई थी वो, ये लोग जीते थे। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हारा डायरेक्टर हो, माइथ्री हो, इन लोगों ने जिस तरीके से इनको काउंटर कर दिया ना, इसलिए बॉलीवुड का ये प्रोपोगंडा फेल हुआ। वरना ये तो पूरा का पूरा इन्होंने पूरी ताकत अभी भी लगा के रखी थी फ्लॉप कराने की। अब तो ये ना चाहते हुए इनको जाट के अच्छे आर्टिकल छापने पड़ रहे, क्योंकि अब हिट होने के बाद क्या फ़ायदा रोके। हाँ, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेंगे अरे भाई लेकिन जाट भले ही हिट हुई हो, लेकिन वो गदर 2 के बाद सनी से तुम 500 का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हुआ, तो तुम्हारा पप्पा बॉर्डर 2 लेके आ रहा है, रामायण लेके आ रहा है, थोड़ा तसल्ली रखो। गदर 3 लेके आएगा, जाट पार्ट 2 लेके आएगा, थोड़ा रुको यार। लाहौर 1947 का मुझे नहीं पता कितना होगा कलेक्शन, वो भी लेके आएगा, थोड़ा रुको। 500 ज़्यादा मैं लिख के देता हूँ, ये आर्टिकल मैं स्क्रीनशॉट दूंगा आपको कि बहुत जल्दी ये लोग हिट तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। हालांकि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट एक्सेप्ट किया, इसीलिए ये लोग अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाले, इस पे आर्टिकल भी नहीं छापेंगे। अगर छापा तो जानबूझ के ऐसा छापेंगे, देख लेना। ठीक है, हिट तो हो गई, लेकिन 500 कहाँ गई। अरे इतने जलते हैं सनी देओल पे भाई, हमको हिट चाहिए थी, वो हो गई, बस मैं उसी में खुश हूँ। बाकी 500 करोड़ वाली बात आम है भाई सनी पाजी के लिए। आने दो बॉर्डर 2, फिर रामायण आने दो। रामायण 2 में तो सनी देओल का रोल ज़्यादा है, तसल्ली रखो, आ रहे आपके पापा।